हेलो फ्रेंड्स, आज हम नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी इतिहास जानेंगे। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता रहा है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। 7 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। ना, आलम और दा शब्दों से मिलकर नालंदा बना है, जिसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईसा पूर्व में स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीनी भिक्षु वेनसांग ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। वेनसांग ने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में लिखा है। बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से यह एक था। यह प्राचीन भारत के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रसार के योगदान को दर्शाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया और क्यों जलाया, अब हम ये जानेंगे। 12वीं शताब्दी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक पढ़ाई होती थी। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस पर हमला कर दिया। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था, उस समय इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद यह 3 महीने तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगता था कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के लिए चुनौती हैं। हालांकि कुछ स्कॉलर इस मान्यता को खारिज करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत अधिक बीमार था। उसका इलाज कई तरह से किया गया, जिसे लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती है। कहा जाता है कि खिलजी अपने इलाज से खुश नहीं था और गुस्से में उसने इसे जलवा दिया था। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो में आप किस ऐतिहासिक जगह के बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट में बताएं और हमारे चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दक्ष को जरूर सब्सक्राइब करें।